हेलो दोस्तों, नमस्कार आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, मैंने ये वीडियो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी यानी कि फोर्थ ग्रेड की कट ऑफ पर बनाया है। बनाना तो नहीं चाहता क्योंकि एक ही बात को बार बार कहने से स्टूडेंट का दिमाग खराब हो जाता है। वैसे भी यूट्यूब पर हज़ारों कट ऑफ की वीडियो हैं। इतनी वीडियो हैं कि लगभग पूरे दिन स्टूडेंट कट ऑफ का वीडियो देखते रहते हैं। मैं जान सकता हूँ कि जब तक जॉब में कहीं आपका फाइनल नहीं हो जाता या किसी का एग्ज़ाम आपने दिया है या रिजल्ट आ नहीं जाता, जब तक दिमाग में संशय बना रहता है कि इसमें मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। दोस्तों, इस जो एग्ज़ाम में दे के आए हैं 84% 85% लोगों की उपस्थिति रही है, जो कि राजस्थान का एकमात्र एग्ज़ाम, राजस्थान का ही नहीं बल्कि मेरे हिसाब से ये इंडिया का है जो कि इसमें इतनी उपस्थिति रही है। हालांकि इतनी कभी रहती नहीं, और इसमें वैकेंसी भी अच्छी खासी नहीं बोल सकते, बहुत ज़्यादा वैकेंसी थी। राजस्थान के इतिहास की पहली बार इतनी बड़ी भर्ती है दसवीं लेवल पर, जो कि शायद आगे आने वाली नहीं है। और इसका पेपर भी अच्छा खासा हुआ है, ना कि सिंपल था। कट ऑफ को लेकर बार बार मन में संशय रहता है कि मेरा इसमें होगा या नहीं होगा। 80 वाला भी परेशान है, 75 वाला भी परेशान है, 60 वाला भी परेशान है, 90 वाला भी परेशान है, 95 वाला भी कमेंट करके बोल रहे हैं, 102 वाले भी कमेंट कर रहे हैं कि मेरे 102 हैं, 105 है, 104 हैं, 97 है, 98 है, 96 है, 97 है। जितने भी नंबर हैं यूट्यूब पर बता रहे हैं, हालांकि वास्तविकता कुछ और है। क्योंकि इतने नंबर वालों का कोई मतलब कन्फ्यूजन ही नहीं रहना चाहिए कि जिसके 102 98 99 है वो भी कमेंट कर रहे हैं। उनको कमेंट करने की ज़रूरत नहीं रहती। अगर उसके वास्तविकता में इतने नंबर हैं तो वो तो अलग बात है। रिजल्ट आने के बाद में सबको पता चल जाएगा, क्योंकि ये आंसर की आने से पहले सभी को लग रहा था मेरे 95 97 नंबर हैं, वो अभी कमेंट हमें दिखाई नहीं दे रहे। पता नहीं उन्होंने कहाँ से मिलाया था। शुरुआत में टीचर ने भी मिलवाया था, लेकिन उनने तो पता नहीं कहाँ से मिलवाया था। आंसर के आने के बाद में 2 से 3 नंबरों का हेर फेर हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 नंबरों का हुआ, इससे ज़्यादा का कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों, मेन बात ये है, देखो, कट ऑफ बताने के लिए कुछ नियम होने चाहिए या फिर कुछ फैक्ट होने चाहिए, जैसे कि सीटों का नंबर, उपस्थिति। उपस्थिति मैटर इतना करती नहीं, लेकिन फिर भी उसमें एक फैक्टर जुड़ जाता है कि उपस्थिति कितनी रही है। फिर सबसे बड़ा मेन मैटर होता है कि पेपर का लेवल कैसा था। जैसे कि राजस्थान में इंग्लिश का मैटर है, इंग्लिश किसी को नहीं आती। इंग्लिश एक सबसे बड़ा मैटर है राजस्थान का। इंग्लिश, मैथ। मैथ तो मतलब कुछ लोग कर भी लेते हैं, चलो, लेकिन इंग्लिश का सबसे बड़ा मैटर है। इंग्लिश में सभी की नैया पार है। किसी के 2, किसी के 3, किसी के 4 5, मैक्सिमम यही है। किसी के 10 15 आ रहे हैं, 10 12 आ रहे हैं, वो तो फिर ऐसे लेवल, फिर वो राजस्थान में हो गई उनकी, उनको राजस्थान में नहीं आ रहे। ऐसे कटो बताने से डायरेक्ट बता दे कि 70 जाएगी, 75 जाएगी, 74 जाएगी, 76 जाएगी, ये तो एक वो हो गई ना, क्या बोलते हैं, तुक्का मारते हैं। अगर तुक्का मार दिया तो सही हो जाएगी, नहीं तो मेरा आप क्या बिगाड़ लोगे। या यूट्यूब पे टीचरों को भी आप क्या ही बिगाड़ लोगे। आप किसी का बिगाड़ तो सकते नहीं कुछ, क्योंकि आपने तो उसका वीडियो देख लिया। रिजल्ट आने के बाद कोई ये नहीं कहेगा इस टीचर ने कम बताया, मेरा नुकसान हो गया, मेरा फायदा हो गया। इसमें कोई ऐसा संवैधानिक है भी नहीं। कट ऑफ बताने के लिए दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आपको, कट ऑफ जानने के लिए आप खुद भी जान सकते हैं कि कट ऑफ का मतलब क्या पैटर्न है। आपने हाल ही में पशु परिचर का देखा होगा, उसमें 17 लाख फार्म लगे थे। 17 लाख कुछ 11,75,000 के आसपास उसकी उपस्थिति रही थी, जबकि 6,000 सीटें थी। नॉन टीएसपी की उसमें 5,000 कुछ सीटें थी, 5,000 मान सकते हैं राउंड फिगर में। उसमें दोस्तों जो फोर्थ 5 और 6 शिफ्ट, फोर्थ में थोड़े नंबर मिले थे 5 6, और 5 में मिले थे, और 6 शिफ्ट में तो बहुत ज़्यादा नंबर मिले थे। किसी के 132 से 50 हो गए, बताइए, 18 नंबर मिल गए। 150 में 18 मिल गए, मतलब 10 से 12% तो उसके बढ़ गए। मतलब समझ गए ना कि 10 से 12% तो उसके बढ़ रहे हैं नॉर्मलाइजेशन से। कितना पेपर हार्ड हो सकता है पहली शिफ्ट 6 शिफ्ट का।
किस बंदे ने 132 ले गए, 18 मिल गए, 150 हो गई। बताइए वो कट ऑफ हाई होगी नहीं होगी? ऐसे फैक्टर होता है कट ऑफ का। ये थोड़ा ना होता है कि कट ऑफ कैसे बता दी, मास्टरों ने बता दी, देखा नहीं, आँख मिच कर बता दी। तो उसमें 85 गई थी, 87 पॉइंट कुछ गई थी, तो उसमें मान सकते हैं हम 85। आपको राउंड फिगर बता रहा हूँ मैं पशु परिचर के हिसाब से। इसमें आपको आप समझ में आ जाएगा, कट ऑफ का वीडियो देखने की जरूरत नहीं है बार बार। अगर वैसे कोई जानकारी चाहिए ना तो अलग बात है, मैं कट ऑफ बता देता हूँ आपको। आप मेरा वीडियो थोड़ा ध्यान से सुनना, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ ना वो वास्तविकता है। मेरे पास इतना बड़ा सेटअप नहीं है यूट्यूब का, लेकिन मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ वो 100% जेन्युइन दूंगा। उसकी 85% कट ऑफ चली गई। तो दोस्तों 10% आपको मैंने बताए थे नॉर्मलाइजेशन के, घटा दो, 75 हो गए। ठीक है, उसका पेपर में इंग्लिश नहीं था, बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं था। हिंदी तो चलो सिंपल है, हिंदी तो बड़ा सिंपल है, कोई मैटर नहीं करता। लेकिन उसके पेपर में जो मैथ है, मैथ उसका थोड़ा सा ठीक था, लेकिन इतना नहीं था उसमें। मैंने उसका पेपर सोल्व किया था, मैंने हालांकि मैं पेपर नहीं दे के आया, लेकिन उसका पेपर मैंने इधर बैठ कर सोल्व किए थे। मैथ उससे थोड़ा, मैथ ये थोड़ा लेंदी, आप इसको हार्ड नहीं बोल सकते, क्योंकि इसका मतलब ये था, हार्ड का मतलब कि क्वेश्चन समझ में नहीं आना और वो निकला नहीं। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा था सभी को, लेकिन निकालना कोई चाह नहीं रहा था। क्यों? उसमें टाइम चाहिए आपको, और वो टाइम आपके वहाँ पर है नहीं। इधर तो निकल जाएगा ये क्वेश्चन आराम से, लैंग्वेज भी सिंपल था इसका, लेकिन लेंदी इतना था कि जिसको आ रहा है वो भी मैथ नहीं निकाल रहा है। इस बार क्या हुआ इसमें, जिसको मैथ आ रहा है ना उसने भी 2-4 क्वेश्चन छोड़ दिए, यार नहीं टाइम नहीं है, अब मैं इसको नहीं निकाल पा रहा। ये कंडीशन थी इसकी। मैथ सिंपल था, लेकिन वो उस वजह से वो हार्ड हो गया। 10 से 8 उसके भी मैथ में, जो मैथ में अच्छा स्टूडेंट है उसके भी 8, 9, 7, 1-2 गलत हो गए, वही 7, 8, 9 पे एवरेज हो गया। इंग्लिश तो आप जानते हो राजस्थान में सभी की टॉप है, वही 6, 7, 5, 4, सभी की कंडीशन बराबर। राजस्थान में सब मान सकते हैं सिंपल पेपर था, लेकिन 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे थे जो किसी के हवा तक नहीं लगी कहाँ से आए थे। पढ़ाए तो छोड़ो, मास्टरों की हवा नहीं लगी। कब मास्टर तो अभी सॉल्यूशन कराते हैं, तो वो तो पेपर पहले देख के कराते हैं, वो तो बाद में मास्टर बन जाते हैं। बाकी 7 के 8 क्वेश्चन ऐसे आए थे तो किसी को यही पता नहीं कि आए कहाँ से थे। 2009 का आ गया, कोई 2008 करंट का आ गया, मतलब मास्टरों को भी नहीं पता। कंप्यूटर एवरेज ऑन 50% ठीक था, मैं मानता हूँ। कंप्यूटर ज़्यादा हार्ड नहीं था, तो ये भी नहीं कह सकते कि सिंपल था कि फुल फॉर्म में पूछ रखे थे, कुछ ऐसे भी थे शॉर्ट की में पूछ रखे थे। सिंपल नहीं बोल सकते कि कंप्यूटर ऐसा ही था, चलो कर लिए। फिर उसके बाद में है आपका कंप्यूटर हो गया, हिंदी हो गया। हिंदी तो 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ा सा संशय था मन में, बाकी इतना हार्ड नहीं बोल सकते। कंप्यूटर, हिंदी, करंट अफेयर तो अच्छा ही आया है, इतना खास भी नहीं और इतना सिंपल भी नहीं, एवरेज ऑन ठीक, मॉडरेट था। इंडिया जीके से थोड़ा सा पॉलिटी आई है, जो ये पॉलिटी में अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। अगर थोड़ा सा तैयारी कर रहा है उसी को समझ में आ रहे थे, नहीं तो क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे थे। संविधान से ज़्यादा मतलब थोड़ा सा ये था, आर्टिकल से ज़्यादा उसका लैंग्वेज के टाइप पूछे थे। आर्टिकल ने पूछा कि ये आर्टिकल क्या काम आता है, ये आर्टिकल नहीं, उसकी लैंग्वेज पूछा था कि उसका क्या कर्तव्य है, उसकी शपथ कौन दिलाता है, बहुत टाइप था। तो पेपर का स्तर सिंपल नहीं कह सकते। फिर वही बात घूम फिर कर आती है, बार बार टाइम लेने से कोई फ़ायदा नहीं है आपको यहाँ बैठाने से। पेपर इतना आसान नहीं था जितना बोल रहे हैं। मैंने पटवारी का पेपर दिया था, पटवारी का पेपर शायद मुझे लगता है इतना सिंपल था, इससे तो बहुत सिंपल था। उसमें 2 पर्सन सेकेंड शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में 3 शिफ्ट, क्वेश्चन थोड़े से आउट थे और बाकी तो सभी पैटर्न से था और वो भी सिंपल था। मैथ भी निकल रही थी, 2 मैथ के क्वेश्चन अगर कोई एडवांस से माने तो 3 क्वेश्चन एडवांस के हार्ड थे। ऑन एवरेज सिंपल था, क्योंकि उसका लेवल थोड़ा बड़ा है, पटवारी ग्रेजुएशन लेवल है, सीटी लेवल है, तो थोड़ा हार्ड होना चाहिए। जिस हिसाब से चतुर्थ श्रेणी का सीटी नहीं है, 10 ही लेवल है, लेवल 1 की जॉब है, वो लेवल 5 से 6 की जॉब है राजस्थान में। तो उस आधार पे अगर पेपर का कंपेयर करें या पशु परिचर का कंपेयर करें तो पेपर इसका थोड़ा हार्ड था। इंग्लिश का मेट ऐसे हार्ड बोलने का ये मतलब नहीं कि चलो हार्ड था, मुझे नहीं आया या आपको नहीं आया तो हार्ड नहीं। हार्ड का मतलब ये था कि सब्जेक्टों को देखना पड़ता है कि राजस्थान में चलन किस सब्जेक्ट का है, इस सब्जेक्ट में हम मतलब ज़्यादा करते हैं, इसमें स्कोरिंग मार्क है, इसमें सिर्फ हम कर पाते हैं। इस आधार पे थोड़ा पेपर हार्ड था।
और उसी आधार पर कट ऑफ बनती है देखो। और फिर नेगेटिव चांस भी होते हैं, जैसे हिंदी सिंपल आ गई, उसमें अगर सिंपल जो पेपर आ रहा है उसमें नेगेटिव की सबसे ज़्यादा चांस बन जाते हैं, आदमी को विश्वास रहता है और वहीं गलत हो जाता है। राजस्थान जी के सिंपल था, वहीं उन लोगों के पूछ लेना क्वेश्चन, तुम किसी लोगों ने आपने या किसी सिंपल क्वेश्चन आपके ज़्यादा गलत हुए, सिंपल आपके इतने ज़्यादा गलत हो गए, आपको विश्वास ना रही यार यही गलत हो गया, तो वो आधार एक सबसे मैटर करता है। फिर आपने वो 75 आ गया था 10 नंबर घटाने के बाद में, तो 75 हो गया, उसमें से हम 75 में से 10 नंबर और घटा देते हैं इसके। आप ये बोलेंगे 10 किस आधार पर घटा दी, मैं आपको एक और बताता हूँ। पशु परिचर में 5000 सीटें थी, इसमें है 11 गुना मतलब 55, वैसे तो 11 गुना नहीं मानेंगे, 80,000 मानो, 16 गुना मानेंगे, क्योंकि जिसका डीवी में हो गया मेरे अनुसार उसका एक साल के अंदर अंदर फाइनल भी हो जाएगा, क्योंकि जिसने डीवी की है ना अपर लेवल की, जैसे कि पटवार, ये मान लेते हैं थर्ड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड, जितने भी हैं वैकेंसी हैं साइड में पैरेलल में चल रही हैं, सेंटर में चल रही हैं रेलवे की, कुछ बंदे ऐसे हैं जो दोनों में कर सकते हैं, अच्छा स्कोरिंग रहता है, तो वो स्विच करेंगे, यहाँ से जाएंगे, लेकिन डीवी तो करवा लेंगे क्या पता, तो आपका भी डीवी रहेगा। तो 80 में 16 गुना है, 16 गुना में अगर एक गुना में अगर एक नंबर भी घटाएं, मान के चलो अगर 5000 सीटें हैं, जब 70 जाए तो 10,000 में कितना मान सकते हैं आप, 69 सॉरी, फिर और 5 करें तो 68, ऐसे हो सकता है ना। हम राउंड फिगर में 10 घटाएं, 16 नहीं घटाना, क्योंकि फिर मार्कों का जैसे जैसे नीचे आते हैं थोड़ा सा वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, बच्चे ज़्यादा मिलने लग जाते हैं, तो उस आधार पर 10 नंबर हम ये घटा लेते हैं, परसेंटेज घटा रहे हैं, परसेंटेज का मतलब 12 क्वेश्चन हो गए, तो 75 आ गए थे, सॉरी 85 आ गए थे, 85 से वो 10 के घटा लिए, तो 75 में 10 घटाए 65 हो गया। ये तो वैकेंसी के आधार पे घटाया है, वैसे घटेगा मैं आपको बता रहा हूँ, कट ऑफ इतनी जाएगी आप पास हो सभी। फिर उसके बाद में वैकेंसी हो गया, पेपर का लेवल हमने नहीं घटाया, 5 नंबर पेपर का लेवल के घटा लें, 2 नंबर घटा लेते हैं, 60 हो गए, मैं वो कह रहा हूँ 60 और अच्छे की 72 हो गए, 72। ये तो मैं बता रहा हूँ आप वो स्कोर वाले बच्चे हैं, ये आप डाउन में अगर पूछेंगे ना, मेरा अगर अनुमान पूछोगे कि कट ऑफ क्या रहेगी, मैं तो मेरे दिल की बता रहा हूँ, वैसे बाजार में क्या बोल रहे हैं, मुझे मेरा एहसास इतना एनालिसिस के आधार पर आज तक का जो एक्सपीरियंस है 7 से 8 साल का, जो मैं तैयारी कर रहा हूँ या फिर मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ, मैं शुरुआत से तैयारी कर रहा हूँ, 60-65 जनरल की दिखेगी आपको, ऐसा हो जाएगा ये क्या कट ऑफ गई, मतलब यूट्यूब वाले सभी कहेंगे अरे बच्चे ये क्या कट ऑफ गई, हमने तो आज तक इसकी कल्पना नहीं की थी। मेरा अनुमान मैं ये बोल रहा हूँ, 2 गुना की, 1 गुना की 2 से 3 नंबर फालतू हो जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि 60 65 67 क्वेश्चन वालों का जनरल में सिलेक्शन हो जाए, ये नहीं कह सकते, क्योंकि रेलवे में यही हुआ था, सभी मास्टर बता रहे थे पेपर हार्ड हुआ था इस आधार पर, इंग्लिश भी नहीं थी उसमें, तो 70 जाएगी, 75 जाएगी, 78 जाएगी, 80 जाएगी, हालांकि मेरे उसमें 70 नंबर थे और मेरी कट ऑफ 40 गई थी, सभी मास्टर बता रहे थे 70 जाएगी, 75 जाएगी, बेटे 75 तो रहेगी, इससे कम 2 नंबर मान सकते, 3 कम मान सकते, जिस दिन आई 60 आ गई, कहीं की 45 आ गई, कहीं की 55 आ गई, कहीं की 60 आ गई, मास्टर तो मतलब जो बोला था ना, एक भी मास्टर की कट ऑफ सेट नहीं हुई, ये 17 जोन 18 जोन होते हैं, एक भी जोन में मास्टरों की कट ऑफ नहीं सेट हो पाई, और उसमें तो 1 करोड़ और मान के चलो 25 लाख फार्म लगे थे, सॉरी हाँ 1 करोड़ 25 लाख, हाँ 25 नहीं 27 लाख, 1 करोड़ 27 लाख, 1 करोड़ हटा दो अपने ऊपर ऊपर के, हमारे तो 27 लाख फार्म ही नहीं लगे, और उपस्थिति भी वही 21 लाख के आसपास हुई है, तो आपको पता है उपस्थिति में कैसे लोग गए थे, किसी को तो सिलेबस का नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता, बस सीटों को देखकर फॉर्म डाल दिया, सिलेबस देखा नहीं कि इंग्लिश भी है, मैथ भी धुआंधार वाली है, राजस्थान जीके भी ऐसा सिंपल नहीं है जैसा बोल देते हैं बच्चे। तो दोस्तों मैं ये कह रहा हूँ जिसके 65 नंबर बन रहे हैं, 60 62 65 के नियर 1 2 नंबर नीचे है, 65 के आसपास 1 2 है ना, वो देखो मैं यूट्यूब पे ये नहीं कह रहा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, लेकिन ये यूट्यूब को आप वीडियो को सेव ज़रूर कर लेना, क्योंकि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है ना, तो आप एक बार सेव कर लेना, और कट ऑफ आए ना जब इस वीडियो को ज़रूर मिलाना, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं हवा में नहीं बोल रहा कि चलो ले मैं बोल देता हूँ, मेरे नया चैनल बनाया है मैंने, अभी मेरा चैनल पुराना भी एक है,
क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता। मैं जॉब में 4 दिन की ड्यूटी रहती, 3 दिन का रेस्ट रहता, तो उसमें क्या है, मेरा थोड़ा सा मैं दूर हूँ, फैमिली के साथ रहता हूँ, तो मेरा टाइम नहीं मिलता मैं वीडियो बनाने में। मैं ये नहीं चाह रहा कि मेरे चैनल थोड़ा इस समय में ग्रोथ करे, तो बच्चे बार बार देख रहे हैं। मैं ये कोई इससे वो नहीं है कि मैं चैनल के लिए कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना, अच्छा लगे तो। मैं ये नहीं कह रहा करो नहीं, अच्छा लगे तो करो, लेकिन मैं नहीं बोल रहा, जो भी बोल रहा हूँ वास्तविकता है। आप इस बात को किसी एक्सपर्ट से मेरा वीडियो बोल देखने के बाद किसी के बताना कि कट ऑफ इस आधार पर जाएगी सर, इस आधार पर जाएगी, आप किस आधार पर कट ऑफ बता रहे हैं। आए कल आए 75 बता दिया, आज आए 78 बता दिया, कल आए 77 बता रहे हो। पेपर दे के आए जब 90 बता रहे थे। अब धीरे धीरे मास्टर उतरते आ रहे हैं, क्योंकि उनको वास्तविकता धीरे, उनको मास्टरों को एक एक पॉइंट पता चल रहा है। जो धरातल पर नहीं है उनको एक एक पॉइंट, आज एक पॉइंट पता चला कट ऑफ डाल दिया, बच्चों 2 नंबर कम और कर दो। फिर एक पॉइंट पता चला, बच्चों 2 नंबर और कम कर दो। ऐसे कर रहे हैं, ऐसा थोड़ा ना होता है, बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। कट ऑफ कम बताने से, मेरे बताने से आपका सिलेक्शन तो हो नहीं जाएगा, ना इसमें मेरे कोई फ़ायदा है। आपके 100 200 500 1000 व्यू आ जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन वो जानकारी गलत दे रहे हैं, उसका मतलब क्या है। एक दिन में 3 कट ऑफ की वीडियो डाल रहे हैं, 4 डाल रहे हैं, 5, एक ही बंदा 3 कट ऑफ डाल रहा है, मतलब उसको खुद पर विश्वास नहीं है कि कट ऑफ इतनी जाएगी इतनी जाएगी। अरे तो कट ऑफ आपने बता दी, चलो आपने बता दी 70, हमने मान लिया, सुबह बता दिया, अब शाम भी वही कट ऑफ डाल रहे हो, 68 बता रहे हो, 75 बता रहे हो, मतलब आपको खुद पर आपने एनालिसिस नहीं किया कि कट ऑफ कितनी जाएगी। मैंने यूट्यूब पे देखा बड़े बड़े मास्टर जो पर्सनलिस्ट बोलते हैं ना, जिस मतलब चैनल थोड़ा अच्छा ठीक ठाक है, वो दिन के 3 वीडियो डाल रहे हैं, रोज की वीडियो डाल रहे हैं, मतलब उनको रोज ही मतलब विश्वास नहीं कि कट ऑफ ये जाएगी नहीं जाएगी। तो बच्चों को गुमराह भी क्यों कर रहे हो। बच्चे की तो वैसी किस्मत मजा ले रही है, आप भी मजा ले रहे हो कि सुबह डाल दिया शाम को डाल दिया। पता है कि अभी चैनल की ग्रोथ रेट फिलहाल हाई चल रही है, क्योंकि 5 से 7 लाख लोग तो रोज कट ऑफ देख रहे हैं। कट ऑफ देखो, देखने में क्या की टाइम तो आपको पास ही करना है, कहीं भी करो। क्योंकि आप अगर नहीं तैयारी कर रहे तो मैं भी ये नहीं कहूँगा कि आप आगे की तैयारी करो। पता है कि बहुत मेहनत से आपने इस एग्ज़ाम को देखकर फॉर्म डाला था, इसकी तैयारी की थी, 60 65 नंबर आ रहे हैं, फिर कट ऑफ देखने आ रहे हैं, क्योंकि 60 65 से लेकर वही 70 75 80 वाले सभी कट ऑफ देख रहे हैं। कोई नहीं, अगर राजस्थान हाई कोर्ट का फार्म डाला है तो उसमें तैयारी करें, उसमें तो मैं आपको कट ऑफ किसी अलग दिन ज़रूर बनाऊंगा। ये लंबी वीडियो हो गई, लोग नहीं देखेंगे, इतना टाइम नहीं है किसी के पास, क्योंकि आज के टाइम में 2 से 3 मिनट तो यूट्यूब सीधे, मतलब यूट्यूब पे वीडियो भी नहीं देखना चाहते, बस सीधा डाल दो कट ऑफ। ये नहीं देख रहे कि किस आधार पर कट ऑफ, कट ऑफ का पूरा प्रोसेस जानो, कट ऑफ होती क्या है, सबसे निचला बंदा होता है वो किस आधार पर कट ऑफ बनाई जाती है, फैक्टर क्या करते हैं। मैं बोर्ड का अध्यक्ष वगैरह कुछ नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आपका बड़ा भाई या छोटा भाई, उस आधार पर कट ऑफ आप यही देखने मिलेगी। 60 65 जिसके भी नंबर है, 60 में से कोई भी कैटेगरी हो, महिला की तो बात ही छोड़ दो, महिला को तो जितने नंबर आ रहे हैं उतने में ठीक है, बस वो 40% का जो मिनिमम को आपके क्राइटेरिया है उसको पार कर ले, जैसे कि 12 चौका 48, 50 नंबर 50 क्वेश्चन, बस उसके बाद में तो बस वो कोई मतलब नहीं है। आपने डीवी के डॉक्यूमेंट तैयार रखें, उसका तो फाइनल है। महिला की तो बात ही छोड़ दो आप, 40% जिसके भी आ रहे हैं ना, वो रेस में है। मैं गारंटी की बात कह रहा हूँ, ये ऐसे हवा में थोड़ा ना कह रहा हूँ कि चलो मान लिया कह दिया, फैक्टर है मेरे पास, या फिर आप खुद ट्राई मारो। आपने एग्ज़ाम दिया तो 60 क्वेश्चन आए हैं, तो आपके ऐसे थोड़ा ना 60 क्वेश्चन आ गए। ठीक है दोस्तों, मैं फिर नहीं कहूँगा कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ये आपकी मर्जी है, आप कर भी सकते हैं, नहीं भी करें। ठीक है, वीडियो लंबा हो रहा है, अगर कोई जानकारी हो ना तो मैं अगला यूट्यूब वीडियो बना दूंगा राजस्थान चतुर्थ श्रेणी के बारे में, प्रोफाइल के बारे में, क्योंकि मेरी जानकारी में 1 2 लोग हैं, मेरे गांव से भी 2 3 लोग हैं जो चतुर्थ श्रेणी में कार्य करते हैं, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में, शिक्षा विभाग में करते हैं, एक मेडिकल में करता है, तो मैं उनसे पूछ कर 1 2 वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको इच्छा है तो आप कमेंट में ज़रूर डालें।